Hello class, this is Ravi Singh, your computer science teacher, and today we are going to discuss database management system. In this portion, we are going to discuss some keys related to database management system. We are going to discuss primary key, foreign key, candidate key, and alternate key, as well as in this video we will cover some database or MySQL commands like data definition DDL command, data manipulation DML command, and transaction control TCL commands. So students, please come on the topic, which is database management system. Now our first topic is primary key. What is primary key? A primary key in a table, actually a field in a table. आप जानते होंगे कि कोई भी टेबल अगर आपकी बनती है तो उसमें कुछ रोज़ होंगे और कुछ कॉलम्स होंगे। जितने भी कॉलम्स होंगे उनको हम फील्ड बोलेंगे, जितने भी रोज़ होगी उनको हम रिकॉर्ड्स बोलेंगे। तो प्राइमरी की को जब भी हमें डिफ़ाइन करना होगा तो उसको किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं? ए प्राइमरी की इज़ अ फील्ड इन ए टेबल विच यूनिकली आइडेंटिफाई द डेटा इन ए डेटाबेस, इसके अलावा हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि प्राइमरी की एक ऐसी फील्ड होगी जो यूनिकली डेटाबेस को आइडेंटिफाई कर रही होगी। प्राइमरी की ऑल्सो reduce the redundancy of data. It means we cannot enter duplicate data in a database. That's why primary key is the concept of primary key is introduced in database management system. इसके अलावा अगर हम देखें, a primary key column cannot have null values. It means when we apply primary key constant on any field, किसी भी फील्ड पर अगर हम प्राइमरी की कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं, देन वी कैन नॉट एंटर नल वैल्यू. वी हैव टू एंटर एटलीस्ट एनी वैल्यू इन प्राइमरी की field, as well as if we are entering duplicate data in a field of primary key, then it will not accept the duplicate data in that particular field. It means we can easily remove redundancy of data. ये भी हमें इसके साथ साथ ध्यान रखना होगा कि प्राइमरी की किसी भी एक टेबल में एक ही हो सकती है. इफ़ वी हैड अप्लाइड अ प्राइमरी की ऑन वन फील्ड, देन वी कैन नॉट अप्लाई प्राइमरी की ऑन अनदर फील्ड. कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम समझ लेते हैं कि प्राइमरी की आपका इसमें से किस फील्ड पर अप्लाई किया जा सकता है. देयर इज़ एन एग्जांपल. एक टेबल आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें 4 फील्ड्स आपको हैं. 4 फील्ड्स आर गिवन इन दिस एग्जांपल और इन दिस टेबल. द फर्स्ट फील्ड इज स्टूडेंट आईडी, and the second field is first name, the third field is last name, and the fourth field means fourth column is course ID. इसमें अगर हम देखें तो डुप्लीकेसी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में हो सकती है. अगर हम यहाँ पर चेक करें तो डुप्लीकेट डेटा फर्स्ट नेम में भी नहीं है और लास्ट नेम में भी नहीं है. लेकिन जैसे जिम, सिमॉन, पीटर, एमेंडा, कुछ नेम्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिसमें जिम किसी का भी फर्स्ट नेम हो सकता है किसी दूसरे स्टूडेंट का. इसी तरीके से हॉलैंड और ब्लैक किसी का लास्ट नेम भी हो सकता है, सर नेम भी हो सकता है वो किसी का. बट स्टूडेंट आईडी जो क्या होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका यूनिक होगा. कोर्स आईडी, सेम कोर्स अगर आप देखें C002 आपका फर्स्ट रो में है और इसके अलावा C002 आपका थर्ड रो में भी है. इट मीन्स कोर्स आईडी में डुप्लीकेट डेटा एंटर्ड है. तो हमें एक ऐसे फील्ड को चूज़ करना होगा जिसमें डुप्लीकेट डेटा कभी भी एंटर ना हो, एंड दैट पर्टिकुलर फील्ड विल बी आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एनी स्टूडेंट. तो यहाँ पर हम स्टूडेंट आईडी को एज अ प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं. तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पर प्राइमरी की हो सकती है. इसके अलावा किसी भी फील्ड को हम एज अ प्राइमरी की यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट नेम भी डुप्लीकेट हो सकता है. कुछ स्टूडेंट का नेम जिम हो सकता है, 2-3 लोग हो सकते हैं उसमें. लास्ट नेम जैसे किसी का भी है तो हॉलैंड सर नेम किसी का भी हो सकता है. कोर्स आईडी डुप्लीकेट है, बहुत से बच्चे एक ही कोर्स को पढ़ सकते हैं. तो अगर हम कोर्स आईडी से, लास्ट नेम से या फर्स्ट नेम से किसी भी डेटा को सर्च करते हैं, देन वी मे गेट सम डुप्लीकेट डेटा. क्लियर. अगेन हम फॉरेन की पर आते हैं. अ फॉरेन की इज़ अ फील्ड इन वन टेबल विच एक्ट एज अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल. फॉरेन की एक फील्ड का ही नाम होगा जो किसी दूसरी फील्ड में एज अ प्राइमरी की वर्क कर रही होगी. वो फर्स्ट टेबल में किसी भी तरीके की हो सकती है, एक नॉर्मल फील्ड हो सकती है, वो प्राइमरी की भी हो सकती है फर्स्ट टेबल में, बट इन अनदर टेबल इट इज़ अ प्राइमरी की. तो फॉरेन की को जब भी हम डिफाइन करेंगे, अ फॉरेन की इज़ अ फील्ड इन वन टेबल विच एक्ट एज अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल. इसके अलावा और भी बहुत से फील्ड्स कीज़ होती हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऑल्टरनेट की.
अ फील्ड इन ए टेबल विच कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की। ऑल्टरनेट मीन्स ये हमें हमेशा ध्यान रखना होगा, इन ए टेबल ओनली वन फील्ड एक्ट एज अ प्राइमरी की और सर्व्स एज अ प्राइमरी की। इसके अलावा कोई भी प्राइमरी की नहीं होगी। बट इन केस इफ़ प्राइमरी की इज़ नॉट अवेलेबल, हमें याद नहीं है या हम समझ नहीं पा रहे हैं प्राइमरी की, जैसे स्टूडेंट आईडी की अगर हम बात करें वो प्राइमरी की है और किसी का भी स्टूडेंट आईडी याद नहीं आ रहा है, तो हम किसी दूसरी फील्ड से जो डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर सके, हो सकता है रिमूव कर सके, जैसे ईमेल आईडी हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम उस डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेट की अ फील्ड इन ए टेबल विच कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की। कैंडिडेट की ऑल द फील्ड्स इन ए टेबल विच कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की, कोई भी ऐसी फील्ड जो प्राइमरी की के तरीके से वर्क कर सकती है, या फिर ऑल द कीज़ इन ए टेबल इज कॉल्ड कैंडिडेट की। लाइक फॉरेन की हो सकता है, प्राइमरी की हो सकती है, अल्टरनेट कीज हो सकती हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फील्ड्स और ऑल द फील्ड्स विच एग्जिस्ट इन ए टेबल इज कॉल्ड कैंडिडेट की। क्लियर? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं टेबल का, जिसकी हेल्प से हम काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा होगा, एग्जाम्पल ऑफ कीज इन ए टेबल। आईडी एक कॉलम दिखाई दे रहा होगा, रोल नंबर दिखाई दे रहा होगा, नेम, एनरोलमेंट नंबर, एड्रेस, डिपार्टमेंट आईडी। अनदर टेबल इज ऑल्सो गिवन, डिपार्टमेंट आईडी, नेम एंड एड्रेस। तो अगर हम देखें आईडी वाली फील्ड को देखें तो वो यूनिक है फर्स्ट टेबल के लिए। फर्स्ट टेबल में 6 कॉलम्स है, आईडी, रोल नंबर, नेम, एनरोलमेंट नंबर, एड्रेस एंड डिपार्टमेंट आईडी। रोल नंबर यूनिक हो सकता है बिल्कुल, नेम डुप्लिकेट हो सकता है, एनरोलमेंट नंबर यूनिक होगा सबका, एड्रेस डुप्लिकेट हो सकता है, डिपार्टमेंट आईडी डुप्लिकेट हो सकती है, जो कि एग्जांपल में गिवन भी है और दिखाई भी दे रही है। तो हम इसमें से किसी एक की पर, तो आईडी को हम एज अ प्राइमरी की यूज़ कर लेते हैं, वो हो जाएगा हमारा। इसके अलावा एनी फील्ड विच कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की, उसको हम क्या बोला, अभी डेफिनेशन में हमने पढ़ा ऑल्टरनेट की। तो रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर जिसमें डुप्लीकेसी नहीं होगी, तो ये दोनों फील्ड्स हमारी ऑल्टरनेट की के तरीके से वर्क कर सकते हैं। अभी पीछे हमने डेफिनेशन में पढ़ा है इसको। और अगर हम बात करें आईडी, रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर प्लस एक डिपार्टमेंट आईडी, जो किसी दूसरी टेबल में भी वर्क कर सकती है, ये फॉरेन की होगी। अभी फॉरेन की समझ लेते हैं हम लोग। ये सारी कीज़ जो होंगी कैंडिडेट की होंगी, क्योंकि डेफिनेशन में हमने बताया आपको कि ऑल द कीज़ इन ए टेबल आर नोन एज कैंडिडेट की। चाहे वो प्राइमरी की हो, चाहे वो अल्टरनेट की हो, चाहे वो फॉरेन की हो, चाहे वो कोई भी तरीके की हो, वो हमारा कैंडिडेट की के तरीके से मानी जाएगी। पहली टेबल में डिपार्टमेंट आईडी डुप्लीकेट है, लेकिन सेकंड टेबल में अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट आईडी जो है वो एज अ प्राइमरी की वर्क करी है। फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को अगर हम समझना चाहें तो अ फील्ड इन ए टेबल, फर्स्ट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी एक फील्ड है विच एक्ट एज अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट आईडी सेकंड टेबल में, जिसमें 3 ही कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी है, नेम है और एड्रेस है। अ फील्ड इन ए टेबल विच एक्ट एज अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल, सेकंड टेबल में डिपार्टमेंट आईडी एक प्राइमरी की है, तो फर्स्ट टेबल में वो फील्ड क्या होगी, फॉरेन की होगी। विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की वी कैन join or we can relate two different tables. That's why RDBMS, relational database management system, are used. In relational database management system, tables or relations are interconnected with each other. हम दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करके व्यूज़ को दे सकते हैं, और डिपार्टमेंट आईडी की हेल्प से हम किसी दूसरी टेबल का डेटा भी देख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ व्यू इन ए टेबल। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो हम लोग कीज़ वगैरह को देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद हम अगर आते हैं तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में भी हम लोग प्राइमरी की और उस की का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। जैसे यहाँ कस्टमर आईडी गिवन है, कस्टमर टेबल में कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर आधार नंबर, कस्टमर पैन नंबर। कस्टमर आईडी को हम एज अ प्राइमरी की ले लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक होगा। कस्टमर नेम डुप्लीकेट हो सकता है, कस्टमर का एड्रेस भी डुप्लीकेट हो सकता है, कस्टमर आधार नंबर और कस्टमर पैन नंबर, ये दोनों भी क्या होंगे, हमारे यूनिक होंगे। लेकिन हमें ये समझना है कि हमें एक ऐसी चीज़ को, क्योंकि कस्टमर आधार नंबर कहीं और किसी टेबल में भी यूज़ हो सकता है, और कस्टमर पैन नंबर भी किसी दूसरी टेबल में यूज़ किया जा सकता है, ऑर्डर टेबल में या किसी भी तरीके की टेबल में।
तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कस्टमर आईडी को हम ऐसा प्राइमरी की ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारी कस्टमर आईडी जो होगी वो प्राइमरी की हो जाएगी। इसके अलावा कस्टमर आधार नंबर, कस्टमर पैन नंबर, ये दोनों हमारी ऑल्टरनेट कीज़ हो सकती है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम देखें कस्टमर आईडी यहाँ पर है, कस्टमर आईडी अगर हम यहाँ पर लें तो कस्टमर आईडी को हम प्राइमरी की ले सकते हैं दूसरी टेबल में, और अगर एक प्राइमरी की है दूसरी टेबल में तो फर्स्ट टेबल में ये फील्ड भी है। कस्टमर आईडी की बात करें, ऑर्डर टेबल में अगर ये प्राइमरी की है तो कस्टमर टेबल में ये एक फील्ड भी है, वहाँ पर ये प्राइमरी की है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, ये फील्ड वहाँ पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो सेकंड टेबल में ये तो प्राइमरी की होगी, लेकिन फर्स्ट टेबल में ये फॉरेन की हो गई है, ठीक है। और कैंडिडेट की अगर हम देखें तो ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़, ये हमारा क्या होगा, कैंडिडेट कीज़ होगा। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पर, सम की फीचर्स ऑफ माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसके कुछ की फीचर्स होंगे जिस वजह से आज की डेट में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हैंडल करने के लिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस में माई एसक्यूएल, माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। स्पीड, पोर्टेबिलिटी, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, डेटा टाइप्स, दीज आर द की फीचर्स ऑफ माई एसक्यूएल इन clear. Speed, actually MySQL runs very fast. When we type the command, immediately we will get the response of our query. That's why speed of MySQL queries is very high. Ease of use, we can easily use, the performance of MySQL is very high. That's why we can easily, its graphical interface is also very good, तो आसानी से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी, इट कैन रन्स ऑन वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट CPU सपोर्ट्स और डिफरेंट कंपाइलर्स पर भी वर्क कर सकता है। डेटा टाइप्स, वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स आर अवेलेबल, इंटीजर है, फ्लॉट है, आपका कैरेक्टर है, वेरिएबल कैरेक्टर है, डेट है, टाइम है, डिफरेंट डेटा टाइप्स आर ऑल्सो अवेलेबल एंड सपोर्टेड इन माई एसक्यूएल। सिक्योरिटी की बात करें, MySQL offers a privilege and password system that is very flexible and secure. High security level is provided by MySQL system. Clear. Query language support, MySQL supports query language which is easy to understand and user friendly also. Connectivity, clients can easily connect through MySQL server using different or several protocols. आसानी से जो clients हैं वो लोग इस सर्वर को यूज़ कर लेते हैं। पोर्टेबिलिटी, वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं, स्पीड अच्छी होती है। दीज आर द की फीचर्स ऑफ माई एसक्यूएल। नेक्स्ट हम आते हैं कुछ एसक्यूएल कमांड्स पर। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी इज़ अ फाइल दैट कंटेन्स मेटा डेटा। डेटा डिक्शनरी जो है वो मेटा डेटा एक फ़ाइल है जो मेटा डेटा को कंटेन करके रखती है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझ लेना होगा कि मेटा डेटा क्या है। डेटा अबाउट डेटा इज़ कॉल्ड मेटा डेटा। तो डेटा अबाउट डेटा इज़ कॉल्ड मेटा डेटा। आपके पास स्लाइड चल रही है, उसमें आप देख सकते हैं डेटा अबाउट डेटा इज़ कॉल्ड मेटा डेटा एंड डेटा डिक्शनरी इज़ अ फाइल दैट कंटेन्स मेटा डेटा। अब हम लोग आते हैं कुछ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पर, जैसे कमांड्स पर। सबसे पहले हम आते हैं DDL पर। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। द SQL DDL प्रोवाइड्स कमांड्स फॉर डिफाइनिंग रिलेशन मीन्स टेबल्स, डिफाइनिंग रिलेशन स्कीमास, डिलीटिंग रिलेशंस, मॉडिफाइंग रिलेशंस स्कीमास। तो टेबल को डिफाइन करने के लिए, टेबल में डिलीट करने के लिए, डिलीशन करने के लिए, और टेबल में रिकॉर्ड्स या डेटा को मॉडिफाई करने के लिए हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स का यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मीन्स DML। DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इट इंक्लूड्स इंसर्ट, मॉडिफाई, डिलीट tuples in the database. What are the tuples? Tuples are the rows in a table. तो रोज़ को डिलीट करने के लिए, न्यू रोज़ को इंसर्ट करने के लिए मीन्स न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए, न्यू और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, या एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डेटा को मॉडिफाई करने के लिए हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब हम लोग आते हैं DDL कमांड पर फिर से। The data definition commands, as the name suggests, allow you to perform tasks related to data definitions. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे create, alter, drop, rename। create कमांड का, create DDL कमांड का यूज़ हम लोग टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे create table then table name। We will discuss about the SQL queries in upcoming portion।
लेकिन क्रिएट का यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप पूरी टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं, रीनेम टेबल का रीनेम करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑल्टर करने के लिए कुछ चेंजेस अप्लाई करने के लिए ऑल्टर DDL कमांड का यूज़ कर सकते हैं। DDL कमांड्स इज़ यूज टू क्रिएट और डिफाइन और चेंज और डिलीट ऑब्जेक्ट्स सच एज अ टेबल, अ व्यू एटसेट्रा। तो डिलीशन के लिए, डिफाइनिंग के लिए और क्रिएशन ऑफ डेटा के लिए हम DDL कमांड्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारा DML कमांड्स। DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज दैट इनेबल्स यूजर्स टू एक्सेस और मैनिपुलेट डेटा। एग्जाम्पल सिलेक्ट कमांड हो सकता है, अपडेट कमांड हो सकती है, आपका इंसर्ट कमांड हो सकती है और डिलीट कमांड हो सकता है। बाय डेटा मैनिपुलेशन वी कैन रिट्रीव, इंसर्ट, डिलीट और मॉडिफाई द डेटा। एग्जाम्पल्स आप लोगों को अभी मैंने बताया है, डिलीट, सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट। जैसे कोई क्वेरी ले लें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल SBS, या फिर सिलेक्ट टेबल नेम, select student number, student name and address from SPS, और delete star delete star from SPS where students where section is equal to B। यहाँ ये जो कमांड हम लिख रहे हैं, इस कमांड की हेल्प से क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट सेक्शन बी को बिलोंग कर रहे होंगे उनका पूरा रिकॉर्ड या डेटा क्या हो जाएगा, हमारा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम DML कमांड्स को समझ सकते हैं। इसके बाद एक और हमारा ट्रांजेक्शन कमांड बसती है, TCL। TCL स्टैंड्स फॉर ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज विच इज़ यूज टू मैनेज ट्रांजेक्शन। अ ट्रांजेक्शन इज़ अ कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क। ट्रांजेक्शन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, सपोज़ हम कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, उस केस में बहुत सारे स्टेप्स या प्रोसेसेस चलते हैं, जिसमें अगर ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है तो वो हमारा कमिट होगा। ट्रांजेक्शन अगर रिवर्ट वापस आ रहा है तो वो आपका रोल बैक होगा। अगर ट्रांजेक्शन को हमने किसी एक पॉइंट पर सेव किया है और उसके बाद हम 1-2 दिन बाद या 2-4 घंटे बाद अगर उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेव पॉइंट। तो इस तरीके से कुछ कमांड्स होंगी जो हमारा ट्रांजेक्शन्स वगैरह में यूज़ होती है। एग्जांपल्स ऑफ दीज कमांड्स आर commit, rollback, save point, set transactions, etc. We are about to end our topic today. Thanks for watching my video. This is Ravi Singh, and we will get some structured query language in upcoming portion. Do comments for the improvement of my video. Thanks to all.